तो वो सब भाई और बहनों, और भी 5 बज रहे हैं और मेरा मैथ्स का बोर्ड ऑब्वियसली हो चुका है, मैथ्स का क्लास 12th का बोर्ड ऑब्वियसली। और पेपर कैसा गया मैं बताता हूँ। बाय द वे ये क्वेश्चन पेपर और सेट था, तुम लोगों का कैसा गया बताना तुम लोग। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इन 9 दिनों में मैंने किया क्या, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो 28 को डाली थी जब मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया था। उसके बाद से मैंने अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी भी नहीं बताई थी कि मैंने मैथ्स के लिए क्या क्या करने वाला हूँ। लेकिन अच्छा है नहीं बताई, क्योंकि मैं उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं कर पाया क्या, कर ही नहीं मैंने। मतलब कर सकता था मैं, मतलब। और मैंने इन 9 दिनों में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। सबसे पहली बात तो ये थी, क्योंकि मेन काम मैंने यही किया, टाइम वेस्ट यूट्यूब और इंस्टा वगैरह में ऐसे ही रैंडम नहीं भाई, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था टाइम वेस्ट करने का, बस ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ में कर ही दिया टाइम वेस्ट। और मैंने ज़्यादा कुछ मैंने मतलब सिलेबस मैंने इतने अच्छे से नहीं किया, करा भी था मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी, जिसकी वजह से ये मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं जा पाया। मैंने इन 9 दिनों में लेजिट मैंने मतलब 8 से पहले नहीं, 8 तो गली थी, 7 और 8 को छोड़ दो, उससे पहले मैंने बस एक चैप्टर किया था और वो था एओडी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। कितना छोटा चैप्टर है, मैंने उन पूरे दिनों में बस उसका एक वन शॉट किया और शायद थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा होगा बस। मतलब बाकी सब नेग्लिजिबल ही समझ लो। मैंने इतना सा पढ़ा भाई इतने दिनों में। इन दिनों में भी मैं अच्छे से पढ़ लेता ना तो इसमें मैं मतलब 80 मार्क्स का था, ये 60 तो नंबर पक्के थे मेरे। लेकिन अब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक ठीक चीज़ हुई थोड़ी, कि मैंने पिछले थोड़े दिनों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा खुद में, कि मैं थोड़ा पढ़ पा रहा हूँ ढंग से। और मैंने एक बात समझी है कि मैंने ये बुरी हैबिटें जो हैं, प्रोक्रास्टिनेट वगैरह करना, टाइम वेस्ट करना इतना सारा, ये मैंने मतलब काफ़ी महीनों से कर रहा हूँ ये मैं। तो फिर ये बुरी आदत जब मैं इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो फिर ये मतलब अब ये इतनी आसानी से नहीं टूटने की हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें भी। ऐसा नहीं है कि आज मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, कल से मैं 12 घंटे पढ़ने लगूँगा। द प्रोसेस इज़ स्लो एंड ग्रेजुअल भाई, धीरे धीरे अभी मैं इम्प्रूव होऊंगा। थोड़ा सा मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये बहुत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन भाई अगर मैं 0.01% भी बेहतर हो रहा हूँ, तो फिर वो भी मतलब पिछले मैं काफ़ी टाइम से पढ़ ही नहीं रहा था, इम्प्रूव हो ही नहीं रहा था। जो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ वही पढ़ रहा था बस मैं, मतलब बेहतर नहीं हो रहा था, मतलब बेसिकली बात यही है। लेकिन थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और थोड़ा सा लग रहा है कि अब मैं कर सकता हूँ कुछ। मतलब अब तो जेई का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बोर्ड तो बिगड़ चुके हैं मेरे। और बोर्ड्स तो मेरे सारे बिगड़ गए हैं, फिज़िक्स का बिगड़ा, केमिस्ट्री का बिगड़ा, मैथ्स का भी बिगड़ चुका है। और मुझे मुश्किल लग रही है 75%, शायद बन जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता बनेगी, नहीं क्या पता बन भी सकती है। तो फिर मतलब छोड़ो, मैं ये बता देता हूँ पहले कि मैंने ये पेपर में क्या क्या किया। तो फिर पेपर में मैंने, पेपर ठीक है गया मेरा। मैंने भाई ये लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने मतलब भाई क्रेज़ी भाई, ये लीनियर प्रोग्रामिंग ना, मैं लेजिट आज ही सुबह, बस ये मैंने कभी नहीं पढ़ा था पहले। एक 20 मिनट की वीडियो थी, कोई वो शू सर है ना, वो साइंस एंड फन वाले, उनके साथ एक सर पढ़ाते हैं, उनकी एक बस 20 मिनट की वीडियो देखी थी लीनियर प्रोग्रामिंग की। और भाई उससे मेरे एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन आया था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हो गया बस उस 20 मिनट की वीडियो से। भाई मैं इतना थैंकफुल हूँ। ये इंटीग्रेशन मैंने पढ़ के नहीं गया था तो फिर नहीं हुआ, बल्कि प्लान के हिसाब से मैं इंटीग्रेशन को 2 दिन दे सकता था, 2 दिन पूरे इंटीग्रेशन को। लेकिन मैंने वो उसे 1 दिन के आधा दिन भी नहीं दिया, 6 घंटे भी नहीं दिए कि मैं सिर्फ वन शॉट पूरा कर जाऊँ। इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा मैंने, तो फिर ये नहीं करके आया मैं। और वेक्टर एंड 3D भी नहीं करके गया था मैं, बस वेक्टर पढ़ के गया था, 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ के गया था। और ये भाई पता नहीं, ये मैट्रिक्स का मेरा इतना दिमाग खाया है। इतना आसान क्वेश्चन है, बस इसका इन्वर्स निकालना है, लेकिन मेरा निकल के ही नहीं दे रहा। बस इसमें मतलब इन्वर्स वही तो होता है, एडजॉइंट निकाल के उसे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है ना। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं, हाँ ऐसा ही कुछ होता है, हाँ यही होता है मेरे ख्याल से, ये होता है भाई। और लेकिन इसका आंसर ही नहीं निकल के दे रहा। और ये पेपर भी थोड़ा लेंदी था, तो फिर मैंने सोचा था कि बाद में करूँगा, लेकिन बाद में भी बहुत कम टाइम बच रहा था इसके लिए। और बल्कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं भाई, मतलब इस क्वेश्चन ने इतना दिमाग खाया मेरा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यही एक क्वेश्चन था जो मुझे आता था ढंग से।
हाँ यही आता था मुझे ढंग से, जो पूरा आता था। लेकिन ये भी नहीं कर पाया मैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी इसका। मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाले थे एडजॉइंट निकालने के लिए, लेकिन भाई दिक्कत ही आ रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। हर बार जब निकाल रहा था गलत आंसर आ रहा था मैट्रिक्स का, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा था तो हर बार गलत आंसर आ रहा था। और जैसे इसके कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए, तो फिर मैं मतलब कोफैक्टरों से वो निकालने की कोशिश कर रहा था डिटर्मिनेंट, तो हर रो हर कॉलम से अलग आंसर आ रहा था डिटर्मिनेंट का इसके। तो फिर मुझे मतलब इसमें ये पता नहीं क्या हो गया। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये क्रेमर्स रूल से करनी थी, और ये भी मेरे से हुई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हुई। मैंने क्रेमर्स रूल पे इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, जेई के लिए भी किए हैं, और ये तो बल्कि सिंपल ही था। लेकिन इसमें पता है फाइनल फिर मुझे क्या करना पड़ा, मैंने नॉर्मल जो मेथड होता है उससे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली, और ऊपर कुछ कुछ अपना प्रोसेस लिख के बस एंड में वैल्यूज़ लिख दी असली वाली, जो कि सही वैल्यूज़ हैं। बल्कि प्रोसेस मुझे कुछ नहीं हुआ क्रेमर्स रूल वाला। मैंने मतलब जैसे नॉर्मल वो होता है ना, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, वैसे इसकी वो निकाली एक्स वाई और जेड की वैल्यू, और फिर ऐसे रखा मैंने। और ये था प्रोबेबिलिटी भी मैंने पढ़ लिया था। प्रोबेबिलिटी मैंने वो भी मैंने 7 या 8 को ही पढ़ा था, बाकी मैंने जो भी पढ़ा वो 2 दिन में ही किया था। और ये था भाई, इसमें मेरे ख्याल से केस स्टडी पता नहीं लोग क्यों मुश्किल बता रहे थे, मुझे तो आसानी लगी। या तो मैं बिल्कुल ही गलत करके आया हूँ इसलिए मुझे आसान लग रही थी, मैं कुछ अनशंट लिख के आया हूँ और इसलिए मुझे आसान लग रही है, या फिर मैं समझा नहीं क्वेश्चन। लेकिन पता नहीं भाई, मुझे तो आसानी लग रही थी। और ये सब भी ठीक ठाक हो ही गया, मतलब कुछ कुछ ही हुए। शायद मैं पास हो ही जाऊंगा इसमें। अब तो भाई बार बहुत ही लो हो चुका है, अब मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे 75 आने मुश्किल हैं बोर्ड्स में। तो फिर अब क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स भी बिगड़ चुका है, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी, अब मैं इंग्लिश में फुल मार्क्स ले आऊँ जब भी मुश्किल है मेरे उसमें क्या बोलते हैं 75% लाना। तो फिर अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या करता हूँ है क्या नहीं। अब 75 तो मतलब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूंगा, या तो कुछ NIOS का होता है, NIOS के बारे में पता नहीं मुझे, उसका देखना पड़ेगा कुछ। भाई ठीक है भाई, मतलब जैसा गया अब गया, और आगे का मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा। और अब ठीक है भाई, अब मैं आगे का अगली वीडियो में बताऊंगा। आज रात को मैं शायद लाइव आऊँगा, तो फिर उसे ज्वाइन कर सकते हो शायद। टाइम पूछ लेना कमेंट में, मैं कमेंट में बता दूंगा। तुम लोग बताओ भाई तुम्हारा पेपर कैसा गया मैथ्स का। तो ठीक है भाई, बाय। और बाय भाई।